ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ ये शुरुआत जो होती है इसकी 8th क्लास में होती है, लेकिन ये 10th क्लास वाले बच्चों को भी बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 साइड लिख रहा हूँ। मान लो अगर मैं 2 साइड लिख देता हूँ, एक साइड इसकी 2m है और दूसरी साइड इसकी m² - 1 है, तो क्या आप तीसरी साइड निकाल लोगे? क्या पढ़ा था हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अब हमें कैसे पता लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी? ये रहा राइट एंगल, और राइट एंगल सबसे बड़ा एंगल है पूरे ट्राइंगल। उसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी? हाइपोटेनियस, तो वही बड़ी होगी। एसी का स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज सम ऑफ बाकी टू साइड्स का स्क्वायर, सीबी का स्क्वायर। तो देखो, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, 10th वालों को पता होना चाहिए कौन से ट्रिपलेट्स होते हैं, कौन सी साइड होती है। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूंगा? एसी का स्क्वायर, और यहाँ पे m² + 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, -1 का होल स्क्वायर 2m का होल स्क्वायर, तो आएगा a का स्क्वायर। यह ऐसे लिखता हूं, रुको और तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बोलो, -2ab, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर बताओ 2m²। अब मजे की बात पता क्या हुई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉल्व करके क्या है? +2m²। अरे यार, ये क्या हो गया? ये तो m² + 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया ये? इसका मतलब AC क्या हो गया? m² प्लस, तो यहां लिखूंगा m² प्लस। तो मैं दोबारा बना रहा हूं ट्राइंगल, और फिर मैं बताऊंगा क्या है, ध्यान से देखना। वैसे तो इसको सीख लेना आप। ट्राइंगल आएगा हमारा, नया पेज ले लेते हैं हम। तो याद देखना कैसे चीजें सेट होंगी। ये ट्राइंगल बना दिया। m² -1 हो सकता है इधर हो सकता है m² -1 इधर हो और 2m इधर हो, लेकिन मुझे पता है जो लार्जेस्ट साइड है m² + 1 इधर ही होगा। इसका मतलब 3 साइड है m² + 1, सबको पता हाइपोटेनियस है। दूसरी साइड है m² -1 और तीसरी है 2m। ये एक मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ m की वैल्यू, अब तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मान लो बनाने हैं, तो तुम कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ। मैं एक दे दूं, m की वैल्यू दे देता हूँ। मान लो मैंने m की वैल्यू दे दी तुम्हें 4, तो 4 रखो यहाँ पे। 4 का 4 8, बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर, अच्छा, 16 -1 15, और ये कितना हो गया 17। क्या नहीं पढ़ा हमने? क्या याद नहीं करा है ट्रिपलेट? ट्रिपलेट याद किया है कि नहीं करा? ठीक है। अगर मान लो मैं कोई और वैल्यू ले लूं, आप ले लो यहाँ पे 6 ले लो, 6 दूनी 12, 35 और 37। ट्रिपलेट, कोई भी ट्रिपलेट, अब जो 8th क्लास में पता है क्या होता है, वो बोल देते हैं ट्रिपलेट है। बेटा शिकायत लगाऊंगा आज, पापा को फोन कर फाड़ लो दांतों से। फिर पापा से बोलते नंबर नहीं आ रहे और ये दुनिया भर की चीजें। 8th क्लास में क्या दे रखा है? एक साइड दे दी उन्होंने। उन्होंने बोला एक साइड जो है ना वो 8 दे रखी है। एक साइड कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। तो पता है आप क्या करोगे? एक साइड ये मेरी, और 2m की जगह लिख दोगे आप 8, तो m की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो उन्होंने मतलब बाकी के 2 साइड्स बताओ। अब अगर आप बताओ, आप 10th क्लास में आ गए हो और मैं बोलूँ एक पाइथागोरस साइड है जिसकी एक साइड 8 है, तो मैंने तो तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करा रखे भाई, 8 15 17, लेकिन नहीं बता पाओगे, और बच्चे नहीं बता पाएंगे कि एक साइड 8 है बाकी कैसे बताओ। तो तुम क्या करोगे? m की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे 4 रख दो। 4 4 4, हर जगह 4 रखोगे तो वैल्यू है, समझ गए? तो पूरी एक्सरसाइज जो 8th क्लास में है, वो उसमें क्या है, पूरी एक्सरसाइज में बोला है जो स्मॉलेस्ट साइड है, ये है स्मॉलेस्ट साइड, और स्मॉलेस्ट साइड दे दी उन्होंने, कुछ भी दे सकते हैं, हो सकता है 10 दे दें। तो अगर मान लो मैं 10 लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट साइड कितनी है आपकी? 10 है। तो 2m = कितना हो गया? 10। m की वैल्यू बताओ? 5। अब बताना 5 यहाँ पे रखना 10, ये बताना कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 24, ये कितना आएगा? 26। और देख लो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 576,
इज इक्वल टू 676, सेटिस्फाई हो भी रहा है। और वैसे भी 5 12 13 का डबल ही तो है ये। थोड़ा तेज सिखा दिया, 4 5 बार देखना इसको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये ट्राइंगल है, ये मुझे याद करना, ये मुझे याद करना। अब मजे की बात बताऊं, अब तुम इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकाल लो, तुम्हारा मन करे। मैं बोल दूं साइन थीटा दे रखा, कॉस थीटा निकालो। अब देखो यहाँ पे अब साइन थीटा होगा क्या भाई? साइन थीटा होगा आपका, बताओ क्या है? बोलो बोलो। 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब साइन थीटा पूछ लिया, ऑप्शन दे दिए 4 एमसीक्यू में। तो तुम्हें पता है यार कि मुझे पाइथागोरस लगाने की जरूरत ही नहीं, मुझे तो पता है क्या होगा, ये होगा। अगर कॉस थीटा बता दो क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा बताओ, बोलो। एम स्क्वायर प्लस 1। अभी क्वेश्चन जो दिया था, क्या इसकी जगह पी नहीं था? क्या पी नहीं था वहां पे? पी था, बस चेंज कर दिया, एम ले लो, पी ले लो, मेरा नाम एन से स्टार्ट होता है, एन ले लो। सीधे दिखाया 10th क्लास में क्वेश्चन। अभी वो कॉस दे देगा तुम्हें, पूछ ले बताओ साइन बताओ। तुम ये बच्चे क्या करेंगे? अच्छा कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है मेरा बी बाय एच। फिर वो बी में ये लिखेगा, एच में ये लिखेगा, इसका स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर माइनस करेगा, फिर उसका ये साइड आएगा, फिर वो साइन निकालेगा बैठ के। और है क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन। कितना टाइम लगना चाहिए? मुझे तो याद है ट्रिपलेट की तीनों साइड आराम से 2m होगा, मुझे पता है। ये आपको ब्रिलियंट बनाती है चीजें, ये चीजें सीखनी होती हैं। जब ही कहता हूँ बेस तुम्हारा मजबूत है ना, ऊपर कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप कर लोगे। ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दो, झेल जाएगी। बेस ही वीक है, लहर जाओगे। ये 8th क्लास में पढ़ा है, वो भी मैं एनसीईआरटी से पढ़ा हूँ। अभी किसी रिफ्रेशर से पढ़ा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री करा रखी है उसमें, इतने फाइन तरीके से करा रखी है। तो ये आपको सीखना है, ये मैंने ट्रिपलेट है। यहाँ कई बार तुम्हें पी दिख जाएगा, क्यू दिख जाएगा, दुनिया भर की वो दिख जाएंगे लिखे हुए, लेकिन कंसेप्ट यही चलेगा। ठीक है ओके बच्चों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा गया है सेक थीटा की वैल्यू, तो ध्यान से देखना। मुझे पता है कि अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखूं तो बताओ क्या करूंगा मैं? 1/p। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा 1। तो ये देखो, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 1 आ रहा है। इसके मतलब सेक थीटा कुछ भी मुझे दे रखा होगा, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मुझे कुछ भी दे रखा है और मुझसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उसका उल्टा करना, मुझे सिर्फ उसका उल्टा करना। और देख लो मैंने ऊपर यही किया, कोई दिक्कत? ये आपको बच्चों की चीजें हैं, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके डन। सेक थीटा पूछा है, मैं सेक थीटा पूछ ही नहीं रहा, मैं साइन थीटा पूछ रहा हूँ, और टफ कर देता हूँ। साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, दुनिया भर की चीजें, दोनों को ऐड करो, बोलो ऐड करके क्या आएगा? 2 sec थीटा। 2 sec थीटा आ गया, बताओ ये क्या आएगा ऐड करके? p प्लस 1/p। और पता मजे की बात क्या है, सब कुछ याद आ जाएगा जो अभी पढ़ाया मैंने। इधर भेजो, पी स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया? p। यहाँ पे 2 था, उसको नीचे लेके आओ, p स्क्वायर प्लस 1 2p। अच्छा साइन थीटा पूछा है, ठीक है। बताओ, ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल। ट्राइंगल ये होता क्या है? सेक थीटा बताओ भाई, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? पी स्क्वायर प्लस 1। बेस कितना है? 2p। अब मुझे ये नहीं पता, आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस लगाओगे घंटों लगेंगे, लेकिन मैंने तुम्हें याद कर रखा है पी स्क्वायर माइनस 1। ये ट्रिपलेट याद करना। अब देखो कितनी जल्दी आ गया भाई, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, एक झटके में हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन। एमसीक्यू 50 मिलेंगे तुम्हें। अरे कॉम्पिटिटिव में आता ही यही है महेंद्र, यही आता है, देख लो। देखो बच्चों, मैंने आपको इसके दो तरीके करे, दो तरीके तो मैंने आपको ये पहला तरीका तो ये कराया बेटा, एक बहुत आसान चीज जो हमें पता है कि ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ओके डन। दोनों को प्लस करूंगा तो 2 cosec थीटा, ये दोनों कट आउट हो गए। p प्लस साइन माइनस भी कर सकते हो पता है आप, तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस करोगे तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉट की पूछेगा, अच्छा मान लो मैंने कॉट की पूछ ली होती तो आप माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा? कोसेक थीटा, पी को यहाँ भेजो, 2 को नीचे भेज दो, ये 2 नीचे आ गया, ये वाला 2,
अब ट्राइंगल बना सकते हो ना, तो यहीं पे हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल कॉसेक थीटा होता क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया मेरा 2p, हाइपोटेनियस हो गया p स्क्वायर प्लस 1, और मैं ये वाली साइड निकाल लूंगा इसके स्क्वायर में से इसके, और ये भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। तो आप यहाँ लिखोगे AC का स्क्वायर, बोलो आगे, AB का स्क्वायर, पैर में चींटी ने काट लिया, लग रहा है दर्द हो रहा है। वो आगे बताओ, AB नहीं पता, बोलो 2p का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका p स्क्वायर, p की बार 4 लिख दूं, या ऐसे लिख देता हूँ p स्क्वायर, लक्ष्य नहीं आया, 1 का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, AB स्क्वायर 4p स्क्वायर। अब 4p स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बन गया p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर, AB का स्क्वायर। बताओ ये किसका स्क्वायर का फॉर्मूला है, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये। P4 क्यों होगा, अबे 4 में से 2 नहीं चले गए ये वाले, तो ये बेस कितना आ गया, ये बेस p स्क्वायर माइनस 1, आगे cos थीटा। लेकिन मैं तुम्हें एक और तरीका से करूँ, पॉज कर लो, वीडियो उतारना है उतार लो, अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो ये कर लो। एक टेक्निक और है, बहुत तगड़ी टेक्निक है, जो कि हमारे महेंद्र बताएंगे, फेमस हमारे महेंद्र भैया। महेंद्र भैया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पता है? अरे क्वेश्चन ही मिटा दिया मैंने, तो क्वेश्चन बताना एक बार। कोसेक थीटा प्लस था, ओके बस बस यही दे रखा। सबसे पहले मुझे चाहिए स्क्वायर, क्या चाहिए मुझे, पी स्क्वायर। तो मैं पी स्क्वायर निकालता हूँ पहले, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कन्वर्ट भी कर सकता हूँ साइन बाय कॉस में, देखो साइन बाय कॉस में क्या लिख सकता हूँ इसे, बोलो 1 बाय साइन। बताओ इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस बाय साइन। बताओ क्या लिख सकता हूँ 1 बाय, अब मुझे पी स्क्वायर चाहिए, दोनों स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, स्क्वायर करूंगा बेटा जब, तो इसके नीचे 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे हो जाए। कोई दिक्कत किसी को, क्या हुआ? अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, अबे कल बताया तो था, एक्स अपॉन वाई दे रखा है तुम्हें 5/3, एक्स प्लस वाई निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको प्लस किया, इसमें से इसको प्लस करो 8, माइनस किया माइनस करो 2, आगे 4/1 होगा। इसे कहते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड, मतलब सेम प्रोसीजर सेम प्रोसीजर। तो मैंने देखा मुझे माइनस चाहिए, इसका मतलब क्या है, चलो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस बोलो 2 cos थीटा अपॉन में साइन। ओके डन। अब मुझे क्या चाहिए, पी स्क्वायर माइनस 1, मतलब ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या, 1 और -1 प्लस 2 cos थीटा प्लस, सॉरी नीचे वाली वैल्यू माइनस करो, माइनस साइन। रुको, अब क्या करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को प्लस करूंगा। तो पी स्क्वायर प्लस 1, यही तो चाहिए मुझे। तो ऊपर वाली वैल्यू में से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, बोलो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर। मजे की बात क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, नहीं हुआ ना, ऊपर वाला थोड़ी हो जाए। ये 1 हो गया, अच्छा 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया, 2 प्लस बोलो 2 cos थीटा, 2 कॉमन ले लो, ऊपर से कुछ करना पड़ेगा, कट कट करना पड़ेगा।
हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस में ही कन्वर्ट कर दूंगा उसे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। रुक जाओ, हाँ बोलो। माइनस है ना, कौन सा काट रहा है, ऊपर वाला। ये कह रहा है ये कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, कैसे कट जाएंगे, कहाँ। अच्छा ये कह रहा है तू 1 + cos² θ sin θ होता है, माइनस होता है। अब देख इधर से कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। अब देखो अटक गए ना हम लोग, कोई बात नहीं, 1 + बोलो cos θ। मुझे बस ये वाला टर्म काट रहा है। अब इस माइनस को अंदर भेजो पहले, माइनस जैसे ही अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -1 और ये वाला +1 कट गया। अब बताओ cos² θ और ये रहा cos² θ, इसका मतलब क्या आया, 2 cos² θ +2 cos θ अपॉन में 2 1 + cos θ। अब देखो हो गया क्वेश्चन, नीचे का दिख रहा है, ये बताओ पहले पूरा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ cos θ कॉमन निकाल, सिर्फ cos θ या 2 cos θ कॉमन निकाल। बचेगा क्या, यही बचेगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा ऊपर, हो गया प्रूफ। हाँ कर तो सकते हैं, ये होता नहीं है एक बार में, कई बार। वाह, ठीक है ना, तो अब कर लेते हैं, कॉमन ले लेता हूँ। 2 cos θ कॉमन लिया, 2 1 + cos θ कट गया, cos θ बचा p² - 1 p²। दोनों फॉर्मूले बता दिए मैंने, सब बता दिया मैंने, बेस से लेके तुम्हें बिल्कुल कोड तक। मैं तुम्हें 4 तरीके और बता दूंगा इसे सॉल्व करने के, नहीं सीखने लगे तो 2 सीख लो बस, जितने तरीके सीखोगे उतना कंफ्यूज होगे। इससे पहले वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड है, जो कि मैंने बताया ना। वो भी बचपन में पढ़ाया जाता है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड। बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजों को टीचर्स को ना पता नहीं होता है, आगे काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि जो हमें, जब हम टीचर बनते हैं ना, तो हमें टीचर ट्रेनिंग में भी यही पढ़ाया जाता है कि सिलेबस में क्या है। मैंने तो कॉम्पिटिटिव का पढ़ा रखा है, तो मुझे पता है कि कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ेगी, समझे। यहाँ टीचर को सिर्फ बताया सिलेबस करना। तो ये चीजें आपको बहुत तरीके से सीखनी है। देखो ये मैं तो बता रहा हूँ तुम्हें, आज तो छोड़ो काम आएंगी नहीं आएंगी, तुम 10th तो सारे ही पास होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं 10th में फेल हो जाए, साइंस भी मिल जाएगी सबको। उसके बाद क्या होगा, 12th भी पास कर ली, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आती है सिलेक्शन की बारी। तब फिर भटकते रहते हैं, प्राइवेटों में पढ़ रहे हैं, पैसा भूग रहे हैं, पापा लोन ले रहे हैं, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा पढ़ोगे सरकारी नौकरी लगेगी, ठीक है, महेंद्र भैया की तरह पढ़ लो।